2,79,000 वैकेंसी आना है किसमें, रेलवे में। 2.79 कैसे लिख दूं, आधे ने जो समझ में ना आए, जो दशमलव में काय आ रही जगह, दो लाख लिख दी मैंने, 2 लाख ही बहुत है, 79,000 नहीं लिखे। ठीक है भाई, अपने राउंड फिगर में चली गई, बहुत वैकेंसी है, बताया था कि नहीं। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड में जो वैकेंसी आएंगी वो लगभग 50,000 के लगभग आएंगी, ये भी बताया था मैंने आपको कि नहीं, हाँ वेरी गुड। अभी केवल और केवल इंडियन रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, हम इसे देसी भाषा में कहते हैं टीसी, क्या कहते हैं, जानते ही होगे, वहां की पूरा नाम होता है उसका टीटीई या टीटीआई बोल देता है, तो टिकट कलेक्टर टीसी हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये वैकेंसी आ रही है इसमें शुरुआत में। एक और मैं बता रहा हूं, यहां आप देखिए वैकेंसी शुरुआत में लिख रही 11,500 और साथ में क्या लग रहा है प्लस, रेलवे ने जो बताया है उसके हिसाब से ये मिनिमम है, क्या है ये, मिनिमम है, ठीक है ना। मैक्सिमम में इसमें बोला है कि ये संख्या जो है टीसी की अकेली बता रहा हूं मैं, ये संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच सकती है, क्योंकि अभी रेलवे ने जितने भी अपने इधर जोन है, जोन से रिपोर्ट मांगी है, इतनी तो भर्ती करना ही है, और जोन से ये पूछा है कि आपके इधर कितने की जरूरत है, तो जरूरत है तो 11,500 में ही जुड़ेंगी। तो जोन आप जानते हैं इतने सारे हैं, तो उनसे जब भर के जाएंगे इसमें, क्योंकि आप ट्रेन में चढ़े होगे, क्या आप ट्रेन में चढ़ते हर ट्रेन में टीसी आता है क्या, मतलब टीसी की कमी है वहां पर, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए ये संख्या जा सकती है 30,000 के लगभग, कहां तक जा सकती है, 30,000 तक। तो ये आपको वैकेंसी अभी आने वाली है, इसमें जो टीसी की वैकेंसी है टिकट कलेक्टर, इसमें जो एज है वो है 18 से स्टार्ट होगी, कहां से, 18 ईयर का जो स्टूडेंट है वो इसमें डाल पाएगा, और उसके पास 10th और 12th ये है, मतलब 10th भी पास हो और 12th भी पास हो, वो इसमें क्या डाल पाएगा, फॉर्म डाल पाएगा, 18 उम्र हो उसमें। बात समझ में आई। पेपर होगा 200 नंबर का, क्वेश्चन होंगे 200, ये मार्क, माइनस मार्किंग होगी इसमें, ठीक है ना। सिलेबस में मैथ तो आना ही है, रीजनिंग आना है, जनरल नॉलेज तो आनी है, करंट आनी है, साइंस आनी है। बात समझ में आ गई, ये रेलवे का सिलेबस हैगा। इंग्लिश इसमें नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका सिलेबस होने वाला है। शायद ये देखो, मिनिमम एज लिमिट है कितनी, 18 ईयर, मैक्सिमम कितनी है 30। क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th और 12th और डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, बोर्ड मतलब एमपी बोर्ड करते हो ना आप, या एनसीईआरटी या सीबीएसई जो भी करते हो आप, तो 10th और 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये लिखा है एक्सपीरियंस, जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि 10th 12th की वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी जो होती है हाई लेवल उनमें चलता है। ये है सिलेबस इसका, देखिए ना हिंदी है ना इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन, पंजाबी 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक है 40, टेक्निकल एबिलिटी है 40, रीजनिंग 40 और जनरल इंटेलिजेंसी 40। ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस, और ये क्या लिखा है, मतलब एक ही है, मतलब ये 80 नंबर का हो गया, करंट प्लस सामान्य ज्ञान, मतलब जीके, जनरल नॉलेज, यही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट वगैरह सब आता है ना, ये दोनों में ऐड हो जाएगा। समझ में, रीजनिंग पढ़ा ही रहे, रीजनिंग जानो, और ये अर्थमेटिक, ये जो लिख रहा है ना, ये साइंस है, इसमें फिजिक्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, काय पे, रेलवे फिजिक्स पे ज्यादा चला जाता है। बात समझ में आ रही है, कितने
कितने और कितने घंटे, मतलब 120 मिनट में कितने क्वेश्चन, और माइनस मार्किंग रहेगी इसमें, माइनस मार्किंग रहती है इसमें कितनी, 0.33 की माइनस मार्किंग रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये रेलवे का पूरा मैं आपको बता दिया मैंने, बात समझ में आ गई? तो ये वैकेंसी अभी पहली बार में देखो 11,500 से ऊपर वैकेंसी आएंगी ये। अब पढ़ना नहीं पढ़ना तुम देख लो। मैंने तो आपसे इतने दिन से कह रहा था कि रेलवे वैकेंसी देने वाला है, देने वाला है, देने वाला है। तुम सोच रहे थे मार साहब मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें ये बता रहे थे कि वैकेंसी तो आना ही है, तुम पढ़ना चालू कर दो। अब ये देखिए 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए तक जंग आ रही है इसमें, और 18 साल तुम जान रहे हो ना, जहाँ पे भंडार हो वो ऑल इंडिया पे आना है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ऑल इंडिया पे आना है। इसमें रिकॉर्ड बनेगा फॉर्म डालने का, 1 या 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म डालेंगे इसमें। 2018 में वैकेंसी आई थी, 18-19 में, 18 में रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी आई थी, 50,000 एक और 1 लाख एक फॉर्म डले थे। कम से कम 1 करोड़ से या 2 करोड़ डले थे, 2 करोड़ के लगभग फॉर्म डले थे। पूरे विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा वही थी, देख रहे हो? क्योंकि ना डिप्लोमा है इसमें कुछ, केवल और केवल 12 पास और 18 साल। आओ मिलके करें भंडारा, तुम भी खाओ हम भी खाएं। समझ में आया कि नहीं आया? जिन्हें पढ़ के जाएगा ना बाय पचे, वहां की सभी उल्टी होंगी। समझ में आया कि नहीं आ रहा हो? क्योंकि खाना थोड़ा सा विशेष प्रकार का है, जिसका भूख ज्यादा है भाई ये पचे, ये भरे भराए पे जाएगा वो उल्टी करेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप पढ़ सकते हो, इसके लाने तैयारी कर सकते हो। देखिए अपन जो पढ़ रहे हैं वही है कि नहीं है इसमें सब। वो स्टूडेंट बहुत बड़ा मूर्ख होगा जिसके मन में ये चल रहा है कि नोटिफिकेशन न जान दो तब पढ़ेंगे। भाई साहब केन बेन जई दंगे में अगर वन कह रही है अपन से, तो बाकी मन में सोचत रहे वो। क्योंकि ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1 करोड़ के लगभग फॉर्म डल जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑल इंडिया से डलेंगे फॉर्म। बाकी फिर जोन के हिसाब से आई तो बात अलग है, बाकी ऑल इंडिया पे आई तो कम से कम इतने फॉर्म डल जाएंगे। मुझे बताओ इतने लोगों को जब पीछे करना है तो तुम्हें कितना पढ़ना पड़ेगा? तो जैसे तुम पढ़ते हो ना ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे तुम उल्टी वाले बन जाओगे। तो तुम्हें तो अभी से पढ़ना पड़ेगा और भयंकर पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन गलत होना मतलब खत्म होना। अभी रेलवे में वैकेंसी आई थी, अपने यहाँ से इतने सारे बच्चे लगे, अरविंद भाई ये वो लोको पायलट में, और क्या नाम था उसका, ग्रुप डी में इतने सारे बच्चे लगे उसमें। मतलब 2 प्रकार से वैकेंसी आई, ग्रुप डी की आई थी, एनटीपीसी आई थी, और एक ग्रुप डी की आई थी। तो अभी तो देखो इसमें एएसएम आने वाली है। कौन सी? रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी ये हो जाती है एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। एक आती है गुड्स गार्ड। जी भाई आ गई। गुड्स गार्ड जानो? गुड्स मतलब मालगाड़ी, और मालगाड़ी में डिब्बा में पीछे हरी झंडी बताए, हाँ के ना, वो उसमें भी ग्रेजुएशन मांगते हैं। सैलरी बराबर ही मिले लगभग, नहीं तो सिर्फ बाय का तो कम ही मिला, तो ही वो गार्ड है। वो गार्ड नहीं है तुम, नहीं तो तुम सोचा गेट पर खड़े हुए। समझ में आया? ट्रेन चलाए वो, एक ड्राइवर चलाए एक वो चलाए, मैंने मना कर दी तो कहूँ ट्रेन ना बढ़े। इनमें ग्रेजुएशन मांगते हैं इनमें। और ये जो टीसी बता रहा हूँ मैं, और बहुत सारी बात। एक तो ये टीसी है, देखना, एक तो रेलवे में टिकट चेक करता है, बाय कितने का, बाय का कितने, ट्रेन टिकट कलेक्टर क्या कहते हैं, एक टिकट बनाते हैं। वो कब बैठते हैं? घर है क्या स्टेशन पे के बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे वहां के क्लर्क। तो वो वैकेंसी भी तो इसमें आनी है, तो वो स्टेशन के लिए वैकेंसी रहती है, क्योंकि वो उसका नाम क्लर्क होता है। क्या होता है उसमें? क्लर्क। समझ में आया कि नहीं आया? इनके अलावा इसमें और जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की आएंगी। तो आपने देखा होगा जो रेल पटरी होती है, हाँ या ना, इन्हें डालना भी पड़ता है कि नहीं? इन्हें सुधारना भी पड़ता है, इनमें लाइट का काम भी देखना पड़ता है, इनमें सिग्नल का काम भी देखना पड़ता है।
वे सारी वैकेंसी पर अलग होती हैं, फेस में नहीं आती है। तो उनकी तो अलग संख्या है, वे कितनी आएंगी, 50 लगाएंगे, 1 लाख आएंगी, वो लगाएंगी। बाकी इनका मैंने बताया आपको, तो सोच कर देखो कितनी वैकेंसी आने वाली है। और मैंने आपसे एक और कह रखा है, आप देखना इस वाली वैकेंसी से पहले ही पहले रेलवे दूसरी वैकेंसी निकालेगा, और वो है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस और रेलवे एसआई, ये आनी है 9,000 और ये आनी है 1,000, ये आएगी 9,300। और ये आएंगी 1,000। इसमें 10th मांगेंगे, इसमें ग्रेजुएशन मांग सकते हैं। तो देखिए जे हो गई कितनी, 10,000 और जे 11,500, 11,500 प्लस ये आनी है। ये कितनी हो गई अगर ऐड कर दूँ तो 22,000 हो गई कि नहीं, 22-23,000 मुश्किल है टोटल कर वो आ पा रहा होगा। कितनी हो गई का तुम बताइए, समझ में आओ कछु कि ना पाओ? आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से।